आफ्टरनून माय डियर। तो माय डियर, इस समय हम 10th बी बैच को पढ़ाएंगे। इतिहास का इकाई 2 का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लिखा है उसी का आज पहला पॉइंट होगा समाजवाद का परिभाषा परिचय अर्थ। ये आज चलेगा, सभी आदमी ध्यान से सुनिएगा। वैसे आज सरस्वती पूजा के अर्थात बसंत पंचमी के उपरांत वाला बैच है, समय है तो इसलिए थोड़ा सा स्टूडेंट तो कम रहेगा। कोई बात नहीं, जो हैं जो नहीं आए हैं तो रिकॉर्डेड क्लास अपना देख लेंगे। तो समाजवाद का परिभाषा परिचय अर्थ, इस पर हम लोग चर्चा करें। ध्यान से सुनिएगा। समाजवाद, मैंने इन समाजवाद को बताने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले बताए थे कि समाज क्या होता है, क्योंकि समाज से ही समाजवाद बना है। समाज क्या है तो मैंने बताया था, व्यक्तियों के समूह को समाज कहते हैं, व्यक्तियों के लोगों के समूह को समाज कहते हैं। और समाज में जो कुछ भी होता है वो सामाजिक कहलाता है, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच संबंध, वहां के रीति रिवाज, वहां के क्रियाकलाप, सारे कुछ सामाजिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर समाजवाद आई है, समाज समझ गए। उसके बाद समाजवाद क्या होता है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। समाजवाद, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है, एक ऐसी सोच होती है जिसके अंतर्गत संपूर्ण समाज को एक समान देखा जाता है, संपूर्ण समाज को एक तरह से ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही साथ समाज में सभी जाति, धर्म, भाषा इत्यादि के लोगों को एक समान समझा जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। वही विचारधारा समाजवादी विचारधारा कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि समाजवाद या समाजवादी विचारधारा उस विचारधारा को कहते हैं, व्यक्ति के उस सोच को कहते हैं जिसके उत्पन्न होने पर व्यक्ति समाज के सभी व्यक्ति को एक समान समझने लगते हैं, समाज के सभी व्यक्ति को एक तरह से ऊपर उठाने लगते हैं। समाज में जाति, धर्म, किसी तरह की भेदभाव नहीं रहता है। उसी विचारधारा को समाजवाद कहते हैं। अर्थात क्लियर हो गया कि समाजवाद व्यक्ति के अंदर उत्पन्न भावना का नाम है, जिसमें समाज में सभी जाति, धर्म, भाषा इत्यादि को एक समान समझा जाता है और सभी व्यक्ति को एक व्यक्ति समझा जाता है और उसके उत्थान के लिए समान स्तर से काम किया जाता है। अर्थात किसी को ज्यादा, किसी को कम तमच्चा नहीं दिया जाता है उसमें। वही विचारधारा समाजवादी विचारधारा कहलाते हैं। तो चलिए हम लिखाएंगे कम शब्द में, बोले तो बहुत बैमू में वो की। चलिए लिखिए आप लोग कम शब्द। देखिए, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा का नाम है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा का नाम है, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा का नाम है जिसके अंतर्गत संपूर्ण समाज को एक समान समझा जाता है, संपूर्ण समाज को एक समान समझा जाता है, संपूर्ण समाज को एक समान समझा जाता है। साथ ही
जाति, धर्म, साथ ही जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर लोगों के साथ लोगों के साथ भेदभाव को रोकते हैं। लोगों के साथ भेदभाव को रोकते हैं। भेदभाव को रोकते हैं। देखिए फिर से रिपीट करते, एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। हमने दिखाए हैं समाजवाद एक ऐसी विचारधारा का नाम है जिसके अंतर्गत संपूर्ण समाज को एक समान समझा जाता है। साथ ही जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव को रोकता है। क्या रोकते हैं? रोकते हैं। ये माय डियर समाजवाद का सबसे बढ़िया परिभाषा होगा। कौन? ये। वैसे तो समाजवाद के विषय में बहुत सारे लोग परिभाषित किए हैं, लेकिन ये सबसे बढ़िया परिभाषा होगा। तो शायद समाजवाद का अगर अर्थ पूछे, परिभाषा पूछे, कुछ भी पूछे तो यही होगा। अगर इसमें 2 लाइन और जोड़ना चाहते हैं और सुंदर बन जाएगा। जोड़ दे 2 लाइन, पर आप चेंज कर दीजिए, 2 लाइन और जोड़ दीजिए। देखिए समाजवाद, समाजवादी लगा दीजिए। समाजवादी विचारधारा के लोग, समाजवादी विचारधारा के लोग गरीबों के उत्थान के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए गरीबों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करते आ रहे हैं। गरीबों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करते आ रहे हैं। हर संभव प्रयास करते आ रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज बहुत हद तक समाज में समानता, दिखाई देता है। बहुत हद तक समाज में समानता दिखाई देता है। बहुत हद तक समाज में समानता दिखाई देता है। हो गया? शायद आप अच्छी तरह से समझ गए नहीं इसको क्या है। अब अगला पॉइंट बताइए। तो क्या ऑनलाइन वाले भाई आप लोग स्पष्ट रूप से समझ गए और पूरी तरह से लिख लिए? जी सर। क्या प्रीति तुम लिख ली? हाँ लिख लिए सर, लिख लिए। चलते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट की ओर।
वैसे हम देख रहे हैं आपके फोटो, तो देख रहे हैं कि आप लोग लिख रहे हैं, इस यहाँ से भी पता चल जाता है कि क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। क्या पॉइंट बताइए? समाजवाद की उत्पत्ति। जी, समाजवाद की उत्पत्ति। चलिए, दूसरा है समाजवाद की उत्पत्ति। समाजवाद की उत्पत्ति। चलिए शांत हो जाइए, लिख लिए तो पेन को नीचे रखिए, एक बार सुनिए। समाजवाद की उत्पत्ति, आपने समाजवाद समझ गए कि एक भावना का नाम है जो लोगों में उत्पन्न होते हैं तो समाज में समानता लाना चाहते हैं, इतना याद रखिएगा। समाजवाद एक भावना का नाम है जो उत्पन्न होते लोगों में क्या करता है, समाज में समानता लाना। समानता का मतलब गरीब अमीर के बीच जो भेदभाव है उसको खत्म करना चाहते हैं। उच्च जाति नीच जाति के बीच जो भेदभाव है उसको क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहते हैं। तो यही भावना क्या है, समाजवाद। तो इसकी उत्पत्ति कब हुई, ये समाजवादी भावना की उत्पत्ति कब हुई? मैं बता दूं, समाजवादी भावना की उत्पत्ति 18वीं सदी में हुई। 18वीं सदी में, सॉरी 19वीं हम कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। 19वीं सदी, 18वीं सदी के लास्ट में और 19वीं सदी के शुरू में ये हुआ है। अठारहवीं सदी के लास्ट में, 18वीं सदी का मतलब क्या हो गया, 1700, जैसे पांचवें हुआ थी कौन शताब्दी में, 18वीं सदी, इसके लास्ट में हुआ है, 18वीं सदी के लास्ट में। तो मैं बता दूं हुआ कब और कहां से हुआ ये समाजवादी शब्द। ऐसा माना जाता है कि इस शब्द की उत्पत्ति फ्रांस में हुई है, समाजवाद, और ये भावना की भी उत्पत्ति फ्रांस में ही हुई है। और कब हुई वो सुन लीजिए बढ़िया से। हुआ ये कि जब औद्योगिकरण शुरू हुआ। औद्योगिकरण क्या होता है मेडिया, जानते हैं आप लोग? सुन लीजिए बढ़िया से। औद्योगिकरण का मतलब होता है उद्योग के विकास। अर्थात उद्योग में पहले क्या होता था, हाथ से काम होता था। अर्थात कपड़ा अगर बनाना है, धागा बनाना है तो सब हाथ से ही तैयार होती थी, मशीन नहीं लगी हुई थी। लेकिन मैं बता दूं आप लोग को याद दिला दें, 1750 ईस्वी के बाद पूरी दुनिया में मशीन से अधिकांशतः काम होने लगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1750 ईस्वी में बहुत सारे मशीन का आविष्कार हुआ और फिर हाथ के जगह मशीन से उद्योग में काम होने लगा। तो हाथ के जगह जब मशीन से काम होने लगा तो वस्तु का उत्पादन क्या होने लगा, तेजी से होने लगा। वस्तु का उत्पादन जब तेजी से होने लगा तो उन वस्तु को बेचने के लिए जो उत्पादक थे, जो देश वस्तु को उत्पादन करते थे, वो बाजार खोजने लगा। और जब बाजार खोजने लगा तो उस क्रम में क्या किया, बहुत सारे क्षेत्र पर अधिकार कर दिया और वहां पर उपनिवेश स्थापित हो गया। दूसरी बात, समाज में भी जो फैक्ट्री में काम करने लगा उसको सब दिन रोजगार मिलने लगा, जो मशीन चलाने लगा उसको रोजगार मिलने लगा। और फिर हुआ क्या, कुछ लोग अमीर हो गया। जब अमीर हो गया तो गरीब लोगों का शोषण एक तरह से करने लगा, गरीब लोग को तुच्छ समझने लगा। फिर धीरे धीरे समाज में असमानता उत्पन्न होने लगा, गरीब अमीर, उच्च जाति नीच जाति, ये सब दिखाई देने लगा। जब ये सब दिखाई देने लगा तब हमारे समाज के बीच कुछ ऐसे व्यक्ति जन्म लिए जिसको वो देखा नहीं गया।
जिसको अच्छा नहीं लगा और फिर उसको हटाने के लिए प्रयास करने लगा। इस प्रयास क्रम में मैं थोड़ा सा पीछे वाले व्यक्ति का नाम बता दूं आप लोगों को। पीछे वाला व्यक्ति सेंट साइमन है, रॉबर्ट ओवन है, ये सब फ्रांस के व्यक्ति बैठे हैं। रॉबर्ट ओवन, सेंट साइमन, लुई ब्लान, कार्ल मार्क्स, ये सब समाजवादी व्यक्ति है जिन्होंने शुरू में, प्रारंभ में, ये जो समाज में जो गरीब को अमीर लोग शोषण करते थे, नीच जाति को उच्च जाति के लोग शोषण करते थे, उसको तुच्छ समझते थे, उसको नीच समझते थे, उसके खिलाफ एक आवाज उठी थी और फिर इसकी उत्पत्ति उसी को माना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 18वीं सदी में समाजवाद या समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति फ्रांस में हुई थी और फिर पूरी दुनिया में ये इस गति से दौड़ा कि आज कहीं पर भी गरीब अमीर के बीच जो अंतर था, वहां पैसा का अंतर है लेकिन मान सम्मान का अंतर नहीं है कि नहीं आज समाज में। तो हम कह सकते हैं कि फ्रांस से इसकी उत्पत्ति हुई। इसको आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा कार्ल मार्क्स का योगदान है, जो कार्ल मार्क्स इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कैसे क्या नहीं है। वैसे इसको नींव रखने में मैंने अभी बताया सेंट साइमन, लुई ब्लान, रॉबर्ट ओवन, ये सब विद्वान का, ये सब समाजवादी व्यक्ति का अहम भूमिका है। लेकिन इसको चरम सीमा पर पहुंचाने में मात्र एक व्यक्ति का भूमिका है, वो है कार्ल मार्क्स, जिसके विषय में इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। तो शायद समझ गए कि समाजवाद की उत्पत्ति कहाँ हुई? फ्रांस में। कब हुई? 18वीं सदी में। कब किस स्थिति में हुई? तो जब औद्योगिकरण शुरू हुआ या औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ, तब हुई। क्योंकि औद्योगिक क्रांति के बाद समाज में असमानता आ गया, गरीब अमीर आ गया, बड़े उच्च वर्ग निम्न वर्ग आ गया और फिर नीचे वाले का शोषण होने लगा, तब इस शब्द की उत्पत्ति हुई। तो शायद समझ गए? समझे आप लोग? क्या हुआ आपका? समझ गए कि समाजवाद या समाजवादी भावना की उत्पत्ति कहाँ हुई? फ्रांस में। समझ गए सर। हाँ, कब हुई? 18वीं सदी में हुई। और क्यों हुई? तो औद्योगिक क्रांति के बाद या औद्योगिकरण के बाद समाज में शोषण बढ़ गया, गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ गई, जात पात धर्म इत्यादि बढ़ गया, उच्च जाति नीच जाति को तुच्छ समझने लगा। तो उसी का उन्मूलन करने के लिए ये समाजवादी विचारधारा की उत्पत्ति हुई। चलो माय डियर, इसको नोट कर लो तुम। देखिए, समाजवाद की उत्पत्ति समाजवाद की उत्पत्ति 18वीं सदी में, समाजवाद की उत्पत्ति 18वीं सदी में फ्रांस में हुई थी। 18वीं सदी में फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में हुई थी। इसकी उत्पत्ति तब हुई थी, इसकी उत्पत्ति तब हुई थी जब औद्योगिकरण या औद्योगिक क्रांति, नहीं दोनों शब्द बताए थे, औद्योगिक क्रांति,
दोनों दे सकते। औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति दोनों में से कोई। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप समाज में असमानताएं बढ़ गई थी। असमानताएं बढ़ गई थी। कोमा, गरीब का शोषण, गरीब का शोषण अमीर लोग करने लगे थे। करने लगे थे। कोमा, ऊंच नीच का भेदभाव होने लगा था। ऊंच नीच का भेदभाव होने लगा था। कुल मिलाकर इस शब्द की उत्पत्ति के बाद, इस शब्द की उत्पत्ति के बाद, इस शब्द की उत्पत्ति के बाद, उत्पत्ति के बाद समाज में उपस्थित असमानता कोमा शोषणकारी नीति, असमानता कोमा शोषणकारी नीति का विरोध होने लगा। शोषणकारी नीति का विरोध होने लगा। विरोध होने लगा। तो इस तरह से आपने समाजवाद की उत्पत्ति को देख लिया, समझ भी गया। मेडिया आज ऑनलाइन में भी ज्यादा नहीं है और ऑफलाइन में भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो आप लोग बच्चे ही है ना। बसंत पंचमी को लेकर आप लोग काफी प्रभावित हैं, लेकिन इतना नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के उसी में एंगेज इतना हो जाना चाहिए। अरे 2 दिन तो छुट्टी था ना, 2 दिन के बाद भी आज अगर नहीं उपस्थित हो रहे हैं तो दिक्कत है। चलिए आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे को छूट रहा है। लेकिन नेक्स्ट कल कोई रहम नहीं होगा। कल हम लोग फुल्ली क्लास लेंगे, समझ रहे हैं ना आप लोग। ऐसा नहीं कि कल भी इतना ही हो, कल फुल्ली क्लास लेंगे। हाँ, ऑनलाइन वाले भाई प्रयास कीजिएगा आप लोग कि कल ऑफलाइन में आने का। ठीक है सर। ओके चला जी। ओके।